8 वर्ल्ड के सबसे खतरनाक रैपर्स जब बात बीफ या फिर डिस ट्रैक्स की आती है। हम सबको अच्छे से पता है कि बीफ और डिस कल्चर जो है वो हिप हॉप का पार्ट है और रैपर्स के बीच में रेगुलर बीफ होती रहती है। पर कुछ रैपर्स ऐसे भी हैं जिनसे बहुत सारे रैपर्स बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहते हैं। इस लिस्ट के कुछ रैपर्स की पास्ट में क्रिमिनल हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से रैपर्स उससे पंगे नहीं लेते हैं। कुछ रैपर्स की इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जान पहचान है और कुछ रैपर्स लिरिकली इतने स्ट्रांग है कि बाकी रैपर्स उन्हें पोक करने से या उनके साथ बीफ में आने से पहले जरूर एक बार सोचेंगे। सो अगेन एक क्रेजी एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। सब या भी अजनबी थे घर में तो ब्रो या भी असलियत में जिससे मेरा फील कर में फेमस होने के लिए मेरा यूज करने ये बच गाने बज रहे से। भाई का नाम है 808 जैक बेस और भाई ने MC स्टैन का जो रीसेंट एल्बम आया है इंसान, उसके ट्रैक से ड्रिल रिमिक्स बनाया है। मुझे भाई का काम सही लगा तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम back to the video. So 8 most dangerous rappers no one wants to beef with के लिस्ट के हमारे 8वें रैपर है Jay-Z। Jay-Z अपने पास्ट में भी कुछ बड़े बीफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं और उसमें से एक बीफ थी Jay-Z वर्सेस नास, जिसे वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ इन हिप हॉप भी बोला जाता है। और इस बीफ की वजह से हमें हिप हॉप हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस ट्रैक भी देखने को मिली थी जो था ईथर बाय नास। पर वो बातें पास्ट की थी। अगर हम 2022 की बात करें, Jay-Z is one of the most popular and big name in global hip hop. Jay-Z is hip hop's first billionaire. Jay-Z खुद का रिकॉर्ड लेबल रन करते हैं और Jay-Z का खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है। और अगर 2022 में कोई आर्टिस्ट Jay-Z को डिस करता है या Jay-Z से पंगे लेता है, उसकी करियर खत्म होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। उस आर्टिस्ट के ट्रैक्स ना ही क्लब्स में प्ले किए जाएंगे, ना ही स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स में प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द 7th रैपर ऑफ आवर लिस्ट, जिसके साथ कोई भी रैपर इस टाइम पे बीफ करना नहीं चाहेगा और इस रैपर का नाम है 50 सेंट। It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like 50 सेंट की पास्ट में बहुत सारी क्रिमिनल हिस्ट्री और इश्यूज रह चुकी है। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ एमिनेम, जो अगेन 50 सेंट को एक अपर हैंड देती है। और 50 सेंट की एक और आदत है, जब भी वो किसी बीफ में इन्वॉल्व होते हैं उस बीफ को वो कभी भी क्विट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 50 और Ja Rule की बीफ 1999 से चली आ रही है और अभी तक ये बीफ खत्म नहीं हुई है। और रिसेंटली 50 सेंट ने Ja Rule के कॉन्सर्ट के 200 टिकट बाय कर लिए थे सिर्फ इसलिए कि उनकी फ्रंट रो खाली दिखे। और 50 सेंट की बीफ द गेम के साथ भी स्टार्ट हुई थी, जो बहुत बड़े रीजन की वजह से स्टार्ट नहीं हुई थी और उसे रिजॉल्व करने में 50 सेंट और द गेम को डिकेड से भी ज्यादा लग गए। सो अगर कोई रैपर 50 सेंट के साथ बीफ करना भी चाहता है, उसे दिमाग में ये रखना होगा कि वो बीफ स्टार्ट होने के बाद कभी खत्म नहीं होने वाली है। ओके, लेट्स नाउ चेक द 6th रैपर ऑफ आवर लिस्ट और छठे नंबर पे है Gucci Mane। Gucci Mane was one of the rapper जिनकी ट्रैप म्यूजिक में स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। आर्टिस्ट लाइक Migos, 21 Savage, Young Thug को भी Gucci Mane ने किसी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। पर जब बात बीफ की आती है, रैपर्स Gucci Mane से दूर ही रहते हैं। अपने स्टार्टिंग के करियर में Gucci Mane बहुत बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं और 2005 में Gucci Mane के ऊपर मर्डर चार्जेस भी लगाए गए थे। पर Gucci Mane उस चार्ज से सेल्फ डिफेंस का क्लेम लगा के रिलीज हो गए। सो बिकॉज ऑफ द पास्ट एंड द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ Gucci Mane, कोई भी रैपर इनसे पंगा लेने से पहले जरूर एक बार सोचेगा। ओके, लेट्स चेक द 5th रैपर ऑफ आवर लिस्ट और 5वें नंबर पे है The Game।
from the hood, like a state penitentiary. Take me away from the hood in a casket or a Bentley. और अगर तुमने बाई चांस द गेम का नाम अभी तक नहीं सुना है तो द गेम वही रैपर है जिनके नाम का टैटू रफ्तार के हाथों में है और रफ्तार द गेम से बहुत हद तक इंस्पायर्ड भी है। द गेम भी अपने स्टार्टिंग के करियर से बहुत बार बीफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं और अपने बहुत सारे ट्रैक में मल्टीपल टाइम्स रैपर्स के ऊपर द गेम ने शॉट्स भी लिया है। और जब द गेम 50 सेंट के लेबल जी यूनिट में साइन हुए थे तो उन्होंने 50 सेंट के कुछ बीफ में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था और उस रीजन की वजह से द गेम ने 50 सेंट के साथ भी बीफ कर ली थी। और द गेम के साइड से हमें मल्टीपल डिस ट्रैक्स भी देखने को मिले 50 सेंट और जी यूनिट के लिए और उसमें से एक डिस ट्रैक का नाम था 300 बॉस एंड रनिंग जो कि एक 14 मिनट का डिस ट्रैक था। और अपने करियर में द गेम ने अभी तक क्रिस ब्राउन, मिक मिल और इंडस्ट्री के बुगी मैन सुग नाइट से भी पंगे ले रखे हैं। सो दिस प्रूव्स द गेम इज अ रैपर यू शुड नॉट मेस विद। Okay, let's check the fourth rapper no one wants to beef with और इस रैपर का नाम है Kendrick Lamar। I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Kendrick Lamar is one of the most talented artists of today's generation. जब बात lyrical game और technical skills की आती है, very few rappers in today's generation can match his skills. एंड वन मोर थिंग, केंड्रिक जो है वो बहुत लो की रहते हैं। तुम उन्हें ज्यादा अवार्ड शो में नहीं देखोगे, वो ज्यादा पार्टीज अटेंड नहीं करते और पब्लिक फंक्शंस में भी बहुत कम नजर आते हैं। सो इस वजह से केंड्रिक लमार किसी भी रैपर के लिए बहुत ही हार्ड टारगेट बन जाते हैं। और अगर किसी रैपर को केंड्रिक के साथ बीफ करना है तो उससे पहले रीजन ढूंढना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा मैंने पहले बोला, के डॉट इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड रैपर इन टुडे जनरेशन। तो अगर कोई रैपर उनसे बीफ करता है, he should be ready for a deadly response. Okay, let's now check number 3rd rapper of our list और इस रैपर का नाम है Drake. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas call me. अगर हम 2021 और 22 की करें, Drake is one of the most popular rapper in hip hop industry. अगर हम सेल्स और नंबर्स की बात करें, very few rapper in industry can match him. कुछ लोग ड्रेक के इन्फ्लुएंस पे डाउट भी करते हैं, पर वी कांट नेग्लेक्ट द फैक्ट कि ड्रेक इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रैपर ऑफ टुडे जनरेशन। ड्रेक के एक फीचर ने बहुत सारे रैपर्स के करियर बनाए हैं और ड्रेक की जान पहचान सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, दूसरे फील्ड के बड़े बड़े लोगों के साथ भी है। अगर हम बात करें स्किल्स की, नो डाउट देयर आर मेनी रैपर्स जो कि ड्रेक से स्किल्स में ज्यादा अच्छे हैं, पर ड्रेक के पास बहुत सारे रिसोर्सेज और इंडस्ट्री में कनेक्शंस है जिससे कि रैपर्स ड्रेक से पंगा लेना नहीं चाहेंगे। ओके, लेट्स चेक द नंबर 2nd रैपर ऑफ आवर लिस्ट और इस रैपर का नाम है पुशा टी। Thing of ours, oh this thing of ours. Her fraternity of drug dealers ringing off. जैसे मैंने इसके पहले बताया, 2022 में किसी रैपर को ड्रेक से पंगा नहीं लेना चाहिए, पर पुशा टी की बहुत पहले से ड्रेक से बीफ चली आ रही है और हमें ड्रेक और पुशा टी के साइड से मल्टीपल डिस ट्रैक्स देखने को मिले हैं। और पुशा टी ने ये भी प्रूव किया है, जब बात लिरिसिज्म की आती है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट। एंड पुशा टी इज दैट रैपर जो किसी भी रैपर को टारगेट करने से डरते नहीं है। और पुशा टी की ड्रेक के साथ साथ और भी बहुत सारे रैपर्स के साथ भी पास्ट में बीफ हो चुकी है। सो दिस प्रूव्स पुशा टी के पास गट्स है और जब बीफ की बात आती है, ही कैन गो all the way. Okay, so it's time to check the number 1 rapper जिसके साथ इंडस्ट्री का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी रैपर कभी भी बीफ करना नहीं चाहेगा। एंड आई थिंक तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा, अगर नहीं गेस किया है मैं बता देता हूं। नंबर 1 पे है एमिनेम। Stand, son, listen, man, dad isn't mad, but how you gonna? जब बात कंट्रोवर्सीज की आती है, इंडस्ट्री में बहुत कम रैपर्स हैं जो कंट्रोवर्सीज के मामले में एमिनेम के क्लोज भी पहुंच पाएंगे। एमिनेम ने जब इंडस्ट्री में एंट्री की थी या फिर जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज का डर नहीं था। और पास्ट में एमिनेम मल्टीपल बीफ्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं और लिटरली उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। Ja Rule, बेंजिनो, एवरलास्ट, निक कैनन, बराई कैरी, क्रिस्टीना एग्वेरो, मशीन गन कैली, ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके साथ एमिनेम पास्ट में बीफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। एंड यस, ही वॉन ऑल ऑफ द बीफ।
Even the rappers like The Game had said this about Eminem. Eminem is Eminem. If you notice in hip hop, Eminem is the only rapper that nobody ever wants a problem with, including myself, man. Eminem is like the most lyrically insane. Even when I was going at 50 and me and Dre wasn't seeing eye to eye, man, I stayed away from the white dude, because he a problem. You know what I'm saying? I understand it. You know what I'm saying? Like Eminem, I don't think it's a rapper he won't slay. And you don't even want a war with Eminem. He crazy. So for sure, Eminem is the guy जिसके साथ भूल के भी कोई भी rapper beef में involve होना नहीं चाहेगा. Okay, so this was it. These were 8 rappers no one wants to beef with. तो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम entertain हुए, do let me know in the comment. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, make sure to subscribe the channel. अगर चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो. अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में. अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर तुम यूट्यूब शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So this was it. Thanks for watching the video. Thanks for showing all the love, all the support. Thanks again. कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे.